नमस्कार साथियों, हम लेकर आए हैं विक्रम और बेताल की कहानी का चौथा भाग। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है ज्यादा पुण्य किसका। प्रिय दर्शकों, हम सुन रहे हैं विक्रम और बेताल की कहानी। इस कहानी में हम पहले सुन चुके हैं कि राजा विक्रम बेताल को लेकर सन्यासी के पास जा रहा होता है, तो रास्ते में बेताल राजा को कहानियां सुनाता है और कहानी के अंत में राजा से एक सवाल पूछता है। हर बार की तरह राजा विक्रम दुविधा में होते हैं कि वह सवाल का जवाब नहीं देंगे तो उनका धर्म और सत्य बोलने का प्रण टूट जाता है, और अगर वह सवाल का जवाब देते हैं तो उनके बोलते ही बेताल वापिस उड़कर उसी पेड़ पर जा लटकता है। राजा विक्रम वापस उसी पेड़ पर आते हैं और बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर बैठाकर चल देते हैं। रास्ते में समय काटने के लिए बेताल फिर राजा से कहता है कि राजन, तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम बोले तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठूंगा। तो राजन, कहानी यह है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी करने के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च करने के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि 1000 तोले सोना। सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल और तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करना। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, वीरवर, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रोती हो? उसने कहा कि मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में ही मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री ने कहा, हाँ है। यहाँ से पूर्व में 1 योजन दूरी पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ करना क्या है? स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा
यानी तलवार मारी कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को यह जब मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा कि हे देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि राजा, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ। राजा ने कहा कि राजा का। बेताल ने पूछा, राजा का ही क्यों? बाकी सबने भी तो अपने अपने प्राण दिए। राजा ने कहा, राजा का इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल ने कहा कि राजा, तुम फिर मेरी शर्त भूल गए। तुम बोले और मैं ये चला। यह कहकर बेताल गायब हो गया। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हम अगली कड़ी में सुनेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का हृदय से